हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना मैंने बची हुई रोटी अपने घर में सबको खिला दी, मतलब सासू माँ, ससुर जी सब लोगों को खिला दी। क्योंकि शाम की देखिए बची हुई रोटी रहती है ना, तो कोई खाना पसंद नहीं करता। सुबह सब लोगों के लिए गरम खाना बनता है। तो मैंने ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा कि बच गई है रोटी और रोटी को मैं क्या करूं, मतलब कि हमारे यहाँ गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, दूसरों को कितना डालो। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाती हूँ और बची हुई रोटी सब लोगों को खिला देती हूँ। फिर मैंने ना जो नाश्ता बनाया ना, उसके आगे ना आपके जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना, वो भी फीके लगेंगे। मेरे घर में, मेरे ससुराल में कोई जान ही नहीं पाया कि मैंने ये क्या बना दिया रोटी से। मुझे लंच में बनाना था छोले चावल रोटी। तो मैंने जब छोले बॉईल होने के लिए डाले ना, तो उसमें मैंने आलू थोड़ा बढ़ा के डाल दिया था। मतलब जैसे कि 4 आलू छोले में डालना था मुझे, और मैंने उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी आलू की बढ़ा के बॉईल कर लिया आलू को। फिर उसी आलू की मैंने स्टफिंग बना ली थी इस नाश्ते को बनाने के लिए, और स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनी थी। और फिर उसके बाद मैंने एक रोटी को लेके इस तरीके से देखिए 4 भाग में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। और जो ऊपर वाली लेयर नहीं होती वो आराम से खुल जाती है बासी रोटी की। तो इस तरीके से खुल जा रही थी। तो मैंने 4 भाग में जो काटा था, फिर मैंने उठा उठा के उसके बीच में स्टफिंग डाल दिया था। और मैंने ये स्लरी बना रखी है, मतलब घोल बना रखा है, बैटर। तो ये बैटर मैंने बेसन से बनाया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, नमक डाल के अच्छी तरीके से बैटर बनाया। और फिर उसी में डिप करके रोटी में जो मैंने स्टफिंग भर रखी थी, उस रोटी को मैंने बेसन में डिप करके फटाफट से तेल कढ़ाई में गरम करके उसी में डाल दिया। और डालने के बाद उलट पलट के अच्छी तरीके से पका लिया। बहुत ही क्रिस्पी था, बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम पफ पेटीज़ वाला टेस्ट आ रहा था और ब्रेड पकौड़ों का भी टेस्ट आ रहा था। क्योंकि जो स्टफिंग थी और बेसन थी ना, वो एकदम ब्रेड पकौड़े वाला टेस्ट दे रही थी, और जो रोटी थी ना, वो पफ पेटीज़ वाला दे रहा था टेस्ट। अब आप खुद देख लीजिए कि इसका कलर कैसा है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने सारा बना लिया था और सब लोगों को दे दिया था खाने के लिए। फिर मैंने बाद में अपने लिए भी निकाल लिया था। और ये ननंद जी हरी धनिया और टमाटो की चटनी बना रखी थी, वही मैंने अपने लिए निकाल लिया था चटनी, और मैंने भी लेके 2 खा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से लंच बनाना शुरू कर दिया था। और लंच बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई गरम किया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा हींग, ज़ीरा, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब 5 से 6, 3 से 4 लौंग कूट के डाल दिया था, 2-3 तेज पत्ता, लहसुन, मिर्ची, अदरक पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरीके से पका के सारी चीज़ें, टमाटो पीस के डाल दिया था। और फिर ऊपर से हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मसालों को पका लिया था। और जब मसाले बहुत अच्छी तरीके से पक गए थे, तो मैंने जो बाउल में छोले बॉईल करके रखे थे, मतलब मैंने आलू को छील के बॉईल किया था ना, इसलिए मैंने उसका पानी नहीं फेंका। पानी के साथ डायरेक्ट मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और जो आलू बड़े बड़े थे उनको मैंने अच्छे से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मुझे ना इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें ना पानी थोड़ा ऊपर से डाल दिया था और नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद इसको कवर करके पका लिया मैंने। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग भी एक बार बची हुई रोटी से इस तरीके से इस नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बनाने में ना इतना मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। आप बनाते बनाते एकदम खुश हो जाएंगे। फिर आप खुद ही ना एक्स्ट्रा में रोटी बना लिया करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। और जिनको खाने के लिए देंगे ना, वो तो एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम चाव से खाएंगे। आप इसको नॉर्मल टमाटो की चटनी सिलबट्टे पे पीस के खा सकते हैं, या तो फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। लंच बनाने के बाद तुरंत पापा जी को खाना दे दिया था। फिर पापा जी खा के ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं, मम्मी जी, ननंद जी, तीनों लोगों ने खाना खाया और मैंने झाड़ू उठाया, पूरे घर में झाड़ू लगाया। फिर मैं पोछा लगाने लगी और ननंद जी बर्तन साफ़ की हैं। फिर हम लोग 10 या 10:30 बजे एकदम फ्री हो गए थे।
आज मेरे पापा जी की तबीयत कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रही थी क्योंकि सुबह वो खाना भी नहीं खा रहे थे। फिर ज़बरदस्ती में वो थोड़ा बहुत खा लिए हैं, फिर ड्यूटी गए हैं और 1-2 घंटे में वापस आ गए हैं कुछ घर का सामान लेकर। काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। अब मुझे ये मार्केट से कुछ सामान आया है, इसको अच्छे से रखना है। तो इधर ये जो सब्जियां हैं ये सब मुझे फ्रिज में रखनी है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ फ्रिज सिर्फ 1 ही घंटे चलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा चला देती हूँ ताकि इसमें ताज़गी बनी रहे सब्जियों में। और इधर ये जो सामान आपको दिख रहा है ये सब मुझे अच्छे से भर के रखना है। मेरे किचन का बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया था, सारे डब्बे मेरे खाली हो गए थे किचन के। तो हस्बैंड जी ने मेरे पास कॉल करके पूछा कि क्या है क्या नहीं है, जो कुछ भी मंगवाना है वो सब एक लिस्ट बना के दे देना पापा जी को और मैं पेमेंट कर दूंगा। पापा जी दुकान पे जाएंगे तो फिर पापा जी गए जनरल स्टोर पे, ये सारा सामान लिए और हस्बैंड जी वहाँ से पैसे पे कर दिए। फिर उसके बाद ये सारा सामान आ गया, जो कि डेली थोड़े बहुत सामान आते रहते हैं वो सब ससुर जी ला देते हैं। और जब 1 महीने का सामान आता है तो फिर हस्बैंड जी वहाँ से सब कर दिया करते हैं। है नहीं फिर भी अपनी वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहते हैं। मेरे खाने पीने की चिंता मेरे हबी जी को, मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी वो मेरी चिंता करते हैं मैं क्या बताऊँ। पास में रहते नहीं लेकिन टाइम टाइम से फ्रूट खाया, नारियल पानी पिया, खाना खाया, ये खाया वो खाया, पूरे दिन पूछते रहते हैं। मुझे लगता है अगर वो पास में रहे ना तो वो दिन भर मुझे कुछ ना कुछ खिलाते रहे, मेरा पेट तो खाली ही ना रहे कभी। सारा सामान मैंने भर के रख दिया है और अब मैं जा रही थी बिस्किट खाने। और मैं बिस्किट खाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा बिस्किट खाने वाली हूँ। पक्का है आप लोगों को अपना बचपन याद आ जाएगा। कुछ लोग तो अभी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए ये वाला बिस्किट दिखा आपको, जिसमें छोटे छोटे नारियल लगे होते हैं, ये वाली बिस्किट। ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पहले मैं खाती थी, मैं घर पे थी ना तो छोटा वाला भाई लाता था। और ये ना ननन जी लेकर आई हैं, 2 लाई थी, एक मैंने खा लिया है और एक अभी है। तो मैं सोच रही थी अभी मैं खा लेती हूँ, तो आधा मैं खा लेती हूँ, आधा ननन जी खा लेंगी। ये ना हल्का मीठा होता है और ये मुझे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है और बिना चाय के भी ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं बिना चाय के ही खाने वाली हूँ। आप लोग भी आइए खा लीजिए इस बिस्किट को। अभी शाम के बज रहे थे 5, तो मैंने शुरू कर दी है रात के खाने की तैयारी। हमारे यहाँ डिनर में बना था आलू बैंगन पालक सोया की सब्जी और सैलेड, रोटी, बेसन की भी रोटी बनी थी और गेहूं के आटे की भी रोटी बनी थी। 4 रोटी मैंने गिनती से बेसन की बनाया था और गेहूं के आटे की 6 रोटी बनाई थी। ये जो आप लोग पालक सोया बैगन वगैरह देख रहे हैं ना बास्केट में, ये सब हमारे घर की सब्जियां हैं, ये मेरी मम्मी जी उगा रखी हैं। और मूली वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से उग चुकी हैं। अब तो डेली डेली खाने के लिए भी घर पे आती हैं मम्मी जी। आलू बैंगन पालक सोया मेथी और न जाने क्या क्या चीज़ें, मूली हो गई, हरी धनिया और कद्दू लौकी और पता नहीं क्या क्या मम्मी वहाँ पे लगा रखी है, मैंने तो अभी देखा ही नहीं है। मैं किसी दिन ननन जी को मोबाइल दे दूँगी, वहाँ की वीडियो जब शूट करके लाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
हमारे यहाँ भैंस गाय तो है नहीं, इसलिए मम्मी जी के पास बहुत सारा टाइम रहता है, तो वो अपना सब्जी वब्जी उगा लेती हैं। घर पे खाने पीने के लिए हो जाता है और सीज़न बाय सीज़न सारी सब्जियां खाने को हमारे यहाँ मिलती रहती हैं। खाली बैठने से तो अच्छा है कि मेरी सासू माँ अपने काम में लगी रहती हैं और बिना खाद वाली सब्जियां भी हम लोगों को खाने को मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जियां कट करने बैठ गई थी। मैं ना थोड़ा-सा जब उजाला रहता है तभी सब्जी-वब्जी काट के रख लेती हूँ 5 से साढ़े 5 बजे तक। 6 बजे ससुर जी आ जाते हैं तो फिर चाय और खाने-पीने की तैयारी मैं करने लगती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।